नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा भाग 3 का चैप्टर 3 डिजी भारतम पाठ का हिंदी अनुवाद करना सीखा। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। जो अधोलिखितानां मीन्स जो नीचे प्रश्न लिखे गए हैं उनके उत्तरों को एक पद में लिखो। यानी कि आपको एक पद में यानी कि वन वर्ड में इसका आंसर लिखना है बच्चों। वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क है बच्चों, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है? कहाँ पर पूरे डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है? संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ख है बच्चों, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, यानी कि किसके साथ साथ मानव की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है? तो आंसर होगा समय परिवर्तन के साथ साथ। जैसे जैसे समय बदलता है मानव की आवश्यकताएं बदलती है। ठीक है बच्चों, तो इसका वन वर्ड में आंसर होगा काल परिवर्तनेन। ठीक है, काल परिवर्तनेन। नेक्स्ट है, आपणे वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे दुकान से, बाजार से, वस्तुनाम क्रय समय वस्तुएं खरीदने के लिए, क्रय करने के लिए, परचेस करने के लिए, केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, इन फ्यूचर में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ घ, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कौन से उद्योग में, किस उद्योग में वृक्ष उपयोग में लिए जाते हैं? तो वो है कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता था। तो आंसर होगा कर्गदोद्योगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा साधित होते हैं? तो आंसर बनेगा चलदूरभाष यंत्रेण। ठीक है, चलदूरभाष यंत्रेण। इसमें मिसप्रिंट हो गया बच्चों, भाषा लिखा है लेकिन आंसर होगा चलदूरभाष यंत्रेण। जो पीडीएफ में आपको सेंड करूंगी, हैंड रिटन पीडीएफ, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस का आपको पूर्ण वाक्य, पूरे सेंटेंस के साथ में आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो फुल आंसर देना है हमें, कंप्लीट आंसर देना है। लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है बच्चों ये। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का क, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में, पहले के समय में, प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार ग्रहण की जाती थी? तो आंसर होगा इसका बच्चों, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरिया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरिया, सुनने के माध्यम से, श्रुति सुनने की परंपरा के माध्यम से, उस टेक्निक से ग्रहण की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है बच्चों प्रश्न, ख, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति, मतलब कि वृक्षों को कटना किस प्रकार से न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किस दिशा की ओर लेकर के जा रहा है हमें वृक्षों का कटना यदि कम हो रहा है तो वयम डिजी भारतम इत्यस्याम दिशि अग्रेसराम है। हम डिजी भारतम इस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वृक्ष कम कटेंगे, ठीक है, तो हम डिजिटल इंडिया की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। नेक्स्ट है, वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके यानी कि जेब में इन फ्यूचर में किसकी आवश्यकता नहीं होगी?
तो वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता इन फ्यूचर में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदान्य अधिकृत्य यानी कि जो अंडरलाइन पर जो पद दिया गया है, शब्द दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रश्न निर्माणम कुरुत, क्वेश्चन मेकिंग करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रोपरि, भोजपत्र पर, लेखनम आरब्धम, लिखना आरंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा इसका भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र पर क्या प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ख है बच्चों, लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लेखनार्थम, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता इन फ्यूचर में नहीं अनुभव होगी। तो क्वेश्चन बनेगा इसका लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए इन फ्यूचर में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो कस्य लग जाएगा अंडरलाइन वाले प्लेस पर, बाकी एज इट इज़ हमें सेंटेंस राइट करना है। नेक्स्ट है बच्चों, विश्राम ग्रहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम ग्रहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम ग्रहों में कक्ष सुनिश्चित कराया जा सकता है। तो विश्राम ग्रहेषु इस प्लेस पर आ जाएगा कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 4th है, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र, सभी टिकट्स चल दूरभाष यंत्र में, जो मोबाइल फ़ोन है उसमें सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तो चल दूरभाष यंत्र के प्लेस पर फिल करेंगे हम कुत्र। सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। ठीक है बच्चों, तो चल दूरभाष यंत्र के प्लेस पर हम फिल कर देंगे कुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सभी उपचार के लिए कहाँ जाते हैं? चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम के प्लेस पर आ जाएगा बच्चों वयम किमर्थम, हम किस लिए, चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय को जाते हैं। तो उपचार करवाने के लिए जाते हैं ना, अपन ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार, उसका उदाहरण को जो एग्जाम्पल दिया गया उसको फॉलो करते हुए विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, विशेषण का विशेष्य से मेल करिए। यथा यानी कि जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें बच्चों दिया गया है विशेषण शब्द है संपूर्ण और विशेष्य है भारते। ठीक है, तो संपूर्ण भारते, संपूर्ण भारत में। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें टेबल दी गई है, कै साइड में विशेषण दिए गए हैं और 1 2 3 4 5 सीरीज करते हुए इसमें विशेष्य दिए गए हैं। तो क्रॉस द मैच का क्वेश्चन है बच्चों आपको। ठीक है, तो इसको हमें मैच करते हुए आंसर मैं डायरेक्टली आपको समझा देती हूँ। मौखिकम ज्ञानम मनोगते काले टंकितानि कार्याणि महान उपकार है और मुद्राविहीनः विनिमयः। ठीक है, विशेषण को विशेष्य से इस क्वेश्चन में मैच करना है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। जो नीचे पद दिए गए हैं उनकी आपको संधि करके लिखनी है। ठीक है, यानी कि संधि विच्छेद दिया गया है बच्चों, संधि पद क्या बनेगा हमें वो लिखना है। पदस्य प्लस अस्य मिलकर के बनता है बच्चों पदस्यास्य, पदस्यास्य। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, तालपत्र प्लस ऊपरी तो बनेगा तालपत्रोपरि। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, च प्लस अतिष्ठत पद बनेगा चातिष्ठत। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, करगद प्लस उद्योगे, करगद प्लस उद्योगे मिलकर के पद बनेगा बच्चों करगदोद्योगे, करगदोद्योगे। नेक्स्ट है बच्चों, क्रय प्लस अर्थम
तो पद बनेगा बच्चों क्रियार्थम, क्रियार्थम। नेक्स्ट पद है बच्चों इति प्लस अनयोः, इति प्लस अनयोः, तो संयुक्त करने पर पद बनेगा बच्चों इत्यन्योः, इत्यन्योः। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अंतिम पद है उपचार प्लस अर्थम, संयुक्त करने पर बनेगा बच्चों उपचारार्थम, उपचारार्थम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरणम अनुसृत्य जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको अनुसरण करके उसको फॉलो करते हुए आपको जो अधोलिखित जो नीचे जो पद दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, उनसे आप उनमें से आपको लघु वाक्य यानी कि जो छोटा सेंटेंस होता है उसको निर्माण करना है, वो बनाना है। ठीक है, आपको छोटे सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो एग्जाम्पल में दिया गया बच्चों जैसे यथा, यथा का अर्थ उदाहरण, एग्जाम्पल। जिज्ञासा शब्द दिया गया है और इसका सेंटेंस बनाया हुआ है बच्चों मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। ठीक है, पद पहला पद दिया गया बच्चों आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता से सेंटेंस बनाया है हमने अद्यतने काले चल दूरवाण्यः आवश्यकता सर्वैरपि अनुभूयते। आज के समय में जो चल दूरवाणियाँ यानी कि मोबाइल फ़ोन की जो साउंड है, वाणी है, वो उसकी आवश्यकता सभी जगह अनुभव की जाती है। नेक्स्ट है सामग्री। सामग्री का सेंटेंस बनेगा रंधनार्थम सामग्री आपणतः आनेतव्या। रंधनार्थम मतलब पकाने के लिए, भोजन के लिए सामग्री जो है वो आपणतः बाजार से, मार्केट से, शॉप से, दुकान से आनेतव्या लाई गई। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा का सेंटेंस बनेगा बच्चों पर्यावरण सुरक्षाए अस्माभिः जागरूके भाव्यम। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें भी, अस्माभिः मीन्स हमें भी, जागरूके भाव्यम हमें भी जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट है विश्राम गृहम। ठीक है, तो संप्रति विश्राम गृहेषु प्रायशः डेबिट कार्ड माध्यमेन रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। विश्राम गृहेषु विभक्ति के अकॉर्डिंग यहाँ विश्राम गृह न बन करके विश्राम गृहेषु बना है बच्चों कि विश्राम गृहों में प्रायशः डेबिट कार्ड के माध्यम से ही रूप्यकाणि प्रदीयन्ते मतलब पेमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, अंतिम प्रश्न है पाठ का। उदाहरणम अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरु। उदाहरण अनुसारम जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली कोष्टक प्रदत्तेषु, कोष्टक में ब्रैकेट में जो दिया गया है पद, उसकी आपको चतुर्थी प्रयुज्य, चतुर्थी प्रयुक्त करते हुए चतुर्थी विभक्ति में उस शब्द को बना करके आपको रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, जो फिलअप्स है उसको आपको फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ब्रैकेट में जो पद दिया गया है उसको चतुर्थी विभक्ति के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है और फिर आपको फिलअप्स में फिल करना है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है भिक्षुकाय धनम ददातु और ब्रैकेट में लिखा है भिक्षुक, यानी कि जो भिक्षुक है उसकी चतुर्थी विभक्ति में पद बनेगा भिक्षुकाय। ठीक है, नेक्स्ट है क में फिलअप्स वाला प्लेस पर फिलअप्स वाला प्लेस दिया गया है, उसके पश्चात लिखा है पुस्तकम देहि, तो और ब्रैकेट में लिखा है छात्र, तो छात्र की चतुर्थी विभक्ति में बनेगा शब्द छात्राय और छात्राय पुस्तकम देहि। नेक्स्ट है बच्चों ख अहम खाली स्थान वस्त्राणि ददामि और ब्रैकेट में लिखा है निर्धन, तो निर्धन की चतुर्थी विभक्ति में पद बनेगा बच्चों निर्धनाय। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को वस्त्र देता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों खाली स्थान पठनम रोचते और ब्रैकेट में लिखा है लता, तो लता का चतुर्थी विभक्ति में पद बनेगा बच्चों लतायै। लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है।
रोचते रुच धातु के प्रयोग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। इसीलिए यहाँ पर लता की चतुर्थी विभक्ति में बना पद लतायै। नेक्स्ट है बच्चों रमेशा है, खालिस्तान अलम और ब्रैकेट में लिखा है सुरेश। तो सुरेश पद की हमें चतुर्थी विभक्ति में बनानी है तो पद बनेगा सुरेशाय और पूरी सेंटेंस बनेगा रमेशा है सुरेशाय अलम। रमेश सुरेश के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। अलम से अर्थ यहाँ पर काफ़ी या पर्याप्त है। ठीक है। नेक्स्ट है खालिस्तान और नमः और ब्रैकेट में लिखा है अध्यापक। ठीक है। तो अध्यापक की चतुर्थी विभक्ति में बनेगा बच्चों अध्यापकाय। अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए, टीचर के लिए नमः, नमस्कार। ठीक है बच्चों। तो आज हमने आपकी क्लास 8 चैप्टर 3 का के डीजे भारतम पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स हल करें बच्चों। ठीक है। आप सभी हैंड रिटन PDF जो मैं आपको सेंड करूँगी उसके अकॉर्डिंगली आप लोग सभी क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे अच्छी सुंदर लेखनी में। ठीक है। और इन सभी प्रश्न उत्तर को याद भी करेंगे, चैप्टर का अनुवाद करना सीखेंगे, सभी शब्दार्थ को भी लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम अगला नेक्स्ट चैप्टर 4 पार्ट का अनुवाद करना सीखेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।